मैं कौन हूँ? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मनुष्य इस संसार को जान सकता है, लेकिन स्वयं को जानना उसके लिए बड़ा ही कठिन है। वह सारी क्रियाएं कर सकता है, वह स्वयं को नहीं जान सकता। वह इस संसार में लोगों को जान सकता है, लोगों के साथ व्यवहार कर सकता है, शत्रुता कर सकता है, मित्रता कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है और जो सर्वक्लिष्ट कर्म है, वह है आत्मा और शरीर के पृथकत्व को जान लेना, इन दोनों के भेद को जान लेना। वह इन दोनों के भेद को कभी नहीं जान पाता और अपना जीवन पूर्ण रूप से संसार में अन्य व्यवहार में ही समाप्त कर देता है। वह कभी भी अपनी आत्मा और शरीर के व्यवहार को कर ही नहीं पाता। उसका शरीर के साथ एक व्यवहार है और शरीर का उस आत्मा के साथ व्यवहार है। इन दोनों को जब वह जान लेता है, तब वह अपने आत्मिक रूप को जानने में समर्थ हो जाता है। संसार में मनुष्य अन्य सभी व्यवहारों को बड़ी कुशलता से, बड़ी तल्लीनता से निभाने का प्रयास करता है, किंतु वह स्वयं को और स्वयं के शरीर के साथ उसका क्या व्यवहार है, उसे जानने में कभी भी समर्थ नहीं होता। उसका जीवन केवल भौतिकताओं के इर्द गिर्द और भौतिक व्यवहार में, भौतिक जगत में ही पूर्ण हो जाता है। मैं आत्मा हूँ और इस संसार में इस शरीर को चला रहा हूँ और यह शरीर मुझ आत्मा से ही चलता है। मैं एक शक्ति हूँ और यह नश्वर है। जिस तरह से एक बैल गाड़ी को खींचता रहता है, चलाता है, गाड़ी स्वयं नहीं चलती, उसी प्रकार से मैं आत्मा इस शरीर को चला रहा हूँ और मुझे ऐसे किसी भी मार्ग पर नहीं जाना जिससे इस गाड़ी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचे या किसी भी प्रकार से यह गाड़ी किसी दूषित पथ पर चली जाए। मैं इस गाड़ी में बैल के समान हूँ और मुझे केवल उसी मार्ग पर चलना है जो परम पिता की ओर जाता है। मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध केवल मेरे प्रभु श्री से है। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। यह संसार केवल मुझे बांधने का प्रयास कर रहा है, मुझे अपने मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से मनुष्य अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है और मन उसके शरीर को इच्छाओं के अनुसार अलग अलग मार्गों पर प्रेषित कर देता है और उसे रोकने का काम
मुझ आत्मा का है। इस मन को किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होने देना। इस संसार में ना मेरा पुत्र है, ना पुत्री है, ना माता है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना भाई है। यह सब इस शरीर के साथ है। मुझ आत्मा के साथ कोई नहीं है। मुझ आत्मा का तो केवल परमात्मा ही है। जब यह भाव मनुष्य के अंतस्थ में जागृत हो जाता है तो वह मृत्यु के भय से दूर और जीवन के प्रेम से कोसों दूर चला जाता है। अब उसे न जीवन से प्रेम होता है, न मृत्यु का भय होता है। बस वह एक समाधि में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। अब उसकी कल्पनाएं भी जीवन की विशालता में नहीं होती। वह जीवन को सूक्ष्म से सूक्ष्म बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि जीवन जितना सूक्ष्म होगा, आत्मा परमात्मा के नजदीक, परमात्मा के निकट शीघ्रता से पहुंचेगी। और जीवन जितना विशालकाय होगा, इस संसार के दुख, इस संसार की भौतिकताएं और इस संसार का आकर्षण उसे सदैव अपनी ओर खींचता रहेगा। इसलिए मुझ आत्मा को यह जान लेना चाहिए कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं केवल मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ और जब तक मैं इस शरीर रूपी भवन में निवास करता हूँ तभी तक इस संसार के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो क्यों न मैं इस शरीर रूपी भवन और मुझ आत्मा में अंतर को जान लूं। जब यह शक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी, यह ज्ञान प्रगाढ़ हो जाएगा, तो मुझे ना किसी प्रकार का दुख होगा, ना किसी प्रकार का सुख होगा। ना मेरा जन्म होगा, ना मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और भिन्न भिन्न भवनों में निवास करना मेरा धर्म है। यह भवन जैसे जैसे जीर्ण क्षीण होगा, मैं नए भवन में चला जाऊंगा। मेरे लिए मेरे परमात्मा ने नए भवन का निर्माण भी कर रखा है। बस उस भवन में जाने की तैयारी मुझे नहीं करनी, मुझे तैयार ही रहना है। जिस क्षण परमात्मा का निर्देश हुआ उसी क्षण इसे छोड़ना है और मुझे कुछ बांधना तो है ही नहीं, क्योंकि मैं इस संसार में कुछ लेकर आया ही नहीं, तो लेकर क्या जाऊंगा। यात्राएं उनकी दुखद होती है जिनके पास अत्यधिक सामान होता है। मेरे पास तो कुछ सामान भी नहीं है, तो मुझे यात्रा में कोई दुख भी नहीं होगा। मुझे सामान ले जाने की इच्छा भी नहीं होगी। इस भवन को छोड़ कर के दूसरे भवन में जाना है। बस यही तो मेरा धर्म है, यही तो मेरा कर्तव्य है और यही परमात्मा का आदेश है। मैं जब किसी से बंध जाता हूँ तो मैं सुख और दुख की अनुभूति करता हूँ।
मुझे बंधना है ही नहीं। मैं आत्मा, केवल आत्मा हूँ। मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं आत्मा हूँ। यह संसार सिर्फ मुझे कुछ समय के लिए घूमने फिरने के लिए मिला है। जिस तरह से लोग अपने घर से बाहर घूमने फिरने जाते हैं, वैसे ही मैं मेरे परमात्मा के घर से इस संसार में घूमने फिरने आया हूँ। और एक समय के पश्चात जैसे ही मेरा घूमना फिरना पूर्ण हो जाएगा, मैं फिर परमात्मा के यहाँ चला जाऊंगा। तो इस संसार में मैं किसी वस्तु में मोह क्यों रखूं? जब हम कहीं घूमने जाते हैं और बड़े अच्छे दृश्य देखते हैं, तो क्या उन घाटियों को, उन वादियों को, उन नदियों को अपने साथ ला पाते हैं? नहीं। उसी प्रकार इस संसार से मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। मैं अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा। तो फिर उसके लिए मैं तैयारी क्यों नहीं कर लेता? मैंने सामान बांधना छोड़ दिया है। मैंने रिश्ते निभाने छोड़ दिए हैं। ये तो शरीर के धर्म है। शरीर निभाता है, निभाता रहे, लेकिन मैं आत्मा कुछ भी नहीं निभाता। मैं आत्मा केवल इस संसार में भ्रमण के लिए आया हूँ और अपना भ्रमण काल पूरा होने के पश्चात अपने परमात्मा की शरण में अपने घर को पुनः चला जाऊंगा। कितना आनंद होगा जब मैं इस भ्रमण से थक हार करके अपने घर जाऊंगा और मुझे वहाँ केवल आराम ही आराम मिलेगा। जिस प्रकार से एक स्त्री अपने पीहर आकर के, अपने मायके आकर के आराम करती है, आनंद की अनुभूति करती है, उसी तरह से मैं आत्मा अपने पीहर जाकर के, अपने परमात्मा के यहाँ जाकर के अपने दिव्य आनंद की अनुभूति करूँगा। मुझ आत्मा से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। यह संसार इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, मुझ आत्मा के साथ कभी नहीं जुड़ा। इसलिए मैं अपने मन में ऐसा कोई विचार आने ही नहीं दूंगा कि यह संसार या यह जीवन या यह सब कुछ मेरा है। मेरा कुछ नहीं है। मैं प्रकाश हूँ और प्रकाश का कुछ नहीं होता। प्रकाश तो केवल संसार के अंधकार को दूर करता है। वैसे ही मैं अंधकार को दूर करने वाला हूँ, अपने ज्ञान को प्रबल बनाने वाला हूँ। मैं आत्मा हूँ।